इस वक्त हैं हमारे साथ एडवोकेट विंदलेश जी, जिनसे हम इस बारे में पूछेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट डे के दिन यानी कि 40वें दिन के दिन जो शुरू आज जो दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस बीच जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने नक्शे के 5 टुकड़े जो किए थे वो कितना अभद्र व्यवहार किया है उन्होंने, और इस हरकत पे पूछेंगे हम अपने एडवोकेट जी से। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस हरकत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब भी दो पार्टी कोर्ट में आर्गूमेंट करती हैं तो कोर्ट की और वकीलों की ये ड्यूटी होती है कि वो प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करें। अगर वो डेकोरम वकील या जज साहिबा की तरफ से खराब किया जाता है तो दोनों के दोनों ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल हैं। ये हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहता है। राजीव धवन ने एक बार नहीं, इस केस में कई बार ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट को स्यू मोटो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए थी। मुझे बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतनी लिबर्टी दी है कि वो आर्गूमेंट के तहत कुछ भी बोल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। जबकि एक वकील कोर्ट का ऑफिसर होता है, उसको असली तथ्य ही, जो सच्चाई है, वो कोर्ट के सामने लानी होती है ताकि कोर्ट उसके ऊपर एक फैसला दे सके। अगर एक एडवोकेट झूठे तथ्य कोर्ट के सामने पेश करता है तो ही इज़ लायबल फॉर इवन ए फ्रॉड विद द कोर्ट एक्शन। उसके खिलाफ 206 आईपीसी के तहत एक्शन भी होना चाहिए। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, जबकि विश्वविख्यात फैक्ट है, सबको मालूम है कि साहब यहाँ पर पहले मंदिर था जो कि बाबर के टाइम तोड़ा गया है, परंतु हमारे रामायण में कुछ प्रसंग आए हैं जिसके अंदर ये दिखाया गया कि वो बाबर के बाद भी जो था मंदिर था, और फिर उसके बाद में ये प्रसंग आया कि औरंगजेब के टाइम वो टूटा है। जब ये बात क्लियर होगी कि वो मंदिर को जो है ना मुस्लिम राज के समय तोड़ा गया है, तो मुझे हैरानगी हो रही कि किस बेस के ऊपर हमारे राजीव धवन जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कोई जुडिक्शन नहीं है कि वो बाबर के टाइम की, औरंगजेब के टाइम के एक्शंस को कॉग्निजेंस ले। जब हमारे संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट लेके आती है उसको संविधान की कसौटी पर कसा जाता है, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि किस बेस के ऊपर हमारे राजीव धवन जी एलिगेशन लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है कि ही कैन गो इन द पास्ट एंड टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दोज रॉन्ग्स विच हैज़ बीन डन बाय द मुस्लिम रूलर्स इन द कंट्री। और मुझे इस बात का बड़ी शर्म आ रही है कि मैं हिंदू हूँ, हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू हैं, एक राम जन्मभूमि जो कि बेसिकली एक आस्था का विषय है, जैसे मोहम्मद प्रोफेट का है, या तो मुझे यह प्रूफ दे दें राजीव धवन जी, उनके पास क्या प्रूफ है कि वो मोहम्मद प्रोफेट मक्का के अंदर पैदा हुए थे? क्या डॉक्यूमेंट उनके पास हैं? किस बेस पर वो कह सकते हैं कि सब मक्का जो है हमारा होली प्लेस है, इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ मक्का प्रोफेट मोहम्मद? तो व्हेन ही कैनॉट प्रूव इट, व्हाई? क्योंकि उस समय के दस्तावेज उनके पास नहीं है, जो कि इतनी पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1400-1500 साल पहले की बात है। हमारा राम मंदिर तो 5000 साल से भी पुराना है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं हिंदुओं के पास दस्तावेज नहीं है इसलिए वो उनके मालिक ही नहीं है? दस्तावेज का होना या नहीं होना कुछ हद तक शो कर सकता है कि साहब ये मालिक हैं या नहीं हैं, परंतु हमें देखनी पड़ती है कि सर्कमस्टांसिस क्या थे। जब सबको पता है कि उस समय मुस्लिम राज था और जितने मुस्लिम के शासक रहे हैं यहाँ पर
वो कितने एंटी हिंदू रहे हैं, उन्होंने कितने हिंदुओं, महिलाओं की, बच्चियों की इज्जतों को लूटा है और कितने हिंदुओं को लाइन से लगा के नग्न करके उनका खतना किया है। इतनी बर्बरता से वो हिंदुओं के साथ पेश आए हैं और उन्होंने कहा था या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम काफिर हैं, हम तुम्हें मार देंगे। और जितने मुस्लिम आज के समय हमारे देश में हैं, वो सारे उस बर्बरता के बचने के खातिर हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। और जो बचे कुछ मुस्लिम हैं, हिंदू हैं हमारे देश में, वो उनकी कायरता नहीं थी, वो उनकी बहादुरी थी कि उन्होंने मुस्लिम शासकों के सारी बर्बरता को सहते हुए भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है, जो हमारी कौम हिंदुओं की इतनी बलवान कौम थी, इतनी स्ट्रांग कौम थी, जो कि 500-600 सालों मुस्लिम का राज की जितनी उन्होंने कष्ट सहे हैं, वो अब आके इतनी कायर क्यों बन गई कि वो एक हिंदू मंदिर के लिए सालों साल लड़ रही है, सन 47 से लेकर अभी तक, परंतु कोई रिलीफ नहीं क्लेम कर सकी है। इसका मतलब साफ ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा संविधान है या हमारी जुडिशरी है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और इट हैज़ गॉट इट्स ओन वे टू वर्क, वेदर इट्स इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और नॉट। जब एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियन, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वो आंसरेबल टू द पब्लिक ऑफ द कंट्री, सिटीजन ऑफ द कंट्री है, व्हाई नॉट द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री इज आंसरेबल टू द सिटीजन ऑफ द कंट्रीज। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जहाँ से एक जज अपॉइंट होता है और जब रिटायर होता है, पब्लिक का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे वो कितने भी अन्याय संगत, जो कि एज पर द लॉ नहीं है, फैसले दे देते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि साहब देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपील इन दैट केस। एक अफसर अगर गलत फैसला लेता है तो उसका सुपीरियर अफसर को ठीक कर सकता है, उसके बावजूद भी उस अफसर के ऊपर एक्शन की जाती है, डिपार्टमेंट एक्शन होता है, पेनल्टी इम्पोज होती है, एंड ही इज ऑल्सो टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, वेदर इज IAS, PCS और व्हाट्स एवर इट मे बी। तो एक जुडिशरी का ऑफिसर जो जानबूझकर गलत फैसले लेता है, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? अगर जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो मेरे देश के जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं है। अगर कोई आदमी बड़ा सिंसियरली काम करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो घटती नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशरी को हर चीज़ जहाँ तक के पारदर्शक आनी चाहिए। जितनी भी, अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं एवरीथिंग शुड बी ऑन डिजिटल। तो जितनी बहस होती है, इनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। परंतु अब देखा गया, अगर कोई मान लो जज गलत कार्य कर रहा है, एक पार्टी, चाहे वो पेटिशनर हो चाहे रिस्पोंडेंट हो, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो ही इज लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप अपनी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, देन व्हाई ही इज पेनलाइज्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसका मोबाइल कन्फिस्केट कर दिया जाता है and he is tortured in the open court. How dare he tape that argument which his advocate has been leading before the court? तो कई चीज़ें मेरे हिसाब से जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट एक्ट है, it is simply to cow down the advocates and the sincere, honest clients appearing for the justice before the court. Anyway, अब मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। और यही हमारे रंजन गोगोई जी थे जिन्होंने 30 सेकंड के अंदर ये कह के फाइल को डिस्पोज ऑफ कर दिया था कि इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू, मेरे पास समय नहीं है। और मैं आज बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके लिए पूरी रेस्पेक्ट के साथ कहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके रिटायरमेंट से पहले 40 दिन लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई करी, वो भी डे टू बेसिस के ऊपर। अब उनको एहसास हो गया है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू
ये जो है हमारे 100 करोड़ सिटीजन ऑफ द कंट्री को बिलोंग करता है, और ये केस मोस्ट रादर एट मोस्ट तरीके से इसको लिंगर ऑन किया गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है डिलेड जस्टिस नॉट जस्टिस। सर, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि इतने दिनों से जो सालों से वर्ष लग गए इस चीज़ को, जब से देश आज़ाद हुआ है, लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। अब जाके 18 नवंबर तक जैसे कि फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 18 नवंबर तक अब राम मंदिर को लेके फैसला आ जाएगा, इस बात पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहता हूँ कम से कम, अभी मैंने बताया कि मुझे बड़ा इस बात पर हर्ष हो रहा है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को रियलाइज़ कर लिया रात उन्होंने कि ये जो इशू है इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी इशू एंड इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज इट पर्टेन्स टू द मेजोरिटी ऑफ द सिटीज ऑफ द कंट्री। इस बात को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए 40 दिन की लगातार हियरिंग दी है, और उन्होंने 1 महीना अपने पास रखा है कि इस 1 महीने के अंदर पूरी जजमेंट बना करके और रिटायरमेंट से पहले दे देंगे। द होल हिंदू कम्युनिटी, रादर आई शुड से द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी आर ग्रेटफुल टू दिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर एक्सपीडाइटिंग इट और फॉर डिस्पोजिंग ऑफ दिस मैटर विच हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स, District Court, thereafter Allahabad High Court, then before the Supreme Court for the last more than 70 years. That's after independence. उससे पहले भी ये मैटर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लिंगर ऑन था, उससे पहले तुम्हारे बाबर के पास भी सुना था, फिर औरंगजेब के पास भी था। करीब इस केस के अंदर 10 लाख लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया है। कितने संत महात्माओं ने टुकड़ियाँ बना करके इस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, बादशाहों के, उनके वज़ीरों से, उनके सेनापतियों से। पर क्योंकि टुकड़ियाँ छोटी होती थी वो और बादशाह की फ़ौज बड़ी होती थी, उन सब का कत्ल कर के उन्होंने किसी तरह से वहाँ से एक मंदिर को तोड़ के एक छोटा सा एक मस्जिद बना दी है। मुझे एक शर्म आती है कि हिंदू, ये मुसलमान कहते हैं साहब कुरान से बढ़िया कोई धर्म नहीं है, यहाँ किसी कट्टरता का कोई स्थान नहीं है और हम कोई गलत काम नहीं करते, सबसे ज़्यादा पीस लविंग रिलीजन है। उसके बावजूद भी उन्हें एक छोटा सा एक 2.77 एकड़ इतने बड़े देश में हिंदुओं के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए क्या परेशानी है। एक तरफ वो इतने बेलोवेंट हैं कि पूछिए मत। मुझे अफसोस है अपने महात्मा गांधी के ऊपर, जिन्होंने पार्टीशन के बाद उनको प्रोटेक्शन दी इस कंट्री में बाय गिविंग देम ए स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, उसका उन्होंने मिसयूज करके आज इस हालत के ऊपर पहुंच गए कि 7% मुसलमान जो थे आज 15% हो गए हैं। विस पाकिस्तान में 38% हिंदू थे, वो अब 2% रह गए हैं। उसके बावजूद ही हमारा देश का मुसलमान कहता है कि इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है और वो इस देश में नहीं रह सकते। जब ईसाई 2% हैं, क्रिश्चियन 8-9% है, उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आती। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन हमारे कंट्री में है, जो कि माइनॉरिटी के लिए इवन काउंट फॉर नहीं होता, एलिजिबल भी नहीं है, क्योंकि यूएनओ के हिसाब से वही कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है जो कि लेस देन 5% होती है, एंड दे आर अबाउट 20%, मोर देन 20% एज ऑन डेट। देन हाउ दे आर क्वालिफाइंग फॉर द माइनॉरिटी? It's all vote politics and nothing less, nothing more, which is clear from साहिबा बानो। इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपको पता है कि 18 तारीख से पहले राम मंदिर को लेकर फैसला आने वाला है, तो उन लोगों के मुंह पर ये कैसा तमाचा होगा जो हिंदू होकर भी राम मंदिर नहीं बनना देना चाहते थे? देखिए, इस देश में 2 किस्म के लोग हैं। एक अपने स्वार्थ के आगे किसी का स्वार्थ नहीं देखते। वो कहते हैं अगर मुझे 10 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो दे आर हैप्पी कि उन्हें 10 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह हमारे देश के अंदर इस 70 सालों में एक ऐसी ब्रीड पैदा हो गई जिसको हम सूडो सेकुलर कहते हैं, जिनको ना तो देश से प्यार है, ना अपनी हिंदू कम्युनिटी से प्यार है, ना उनको अपने रिलेटिव से प्यार है। अगर उनको प्यार है तो महात्मा गांधी के लाल और ये हरे नोट और ब्लू कलर के नोटों से प्यार है। उनको आप कुछ भी दे दीजिए, उससे कुछ भी करा लीजिए, वो कहने को तैयार है, करने को तैयार है। और हमारा मीडिया का कुछ प्रतिशत इस बातों के अंदर बड़ा मशहूर है, जैसे राजदीप जी हैं,
बरखा दत्त जी हैं, बहुत हैं, उनको आप पैसा दीजिए, कुछ भी कह लो, जो कहने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से जो जनरल पब्लिक के अंदर भी ऐसी कुछ एक ब्रीड पैदा हो गई है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अगर आप उनको कहें साहब मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी, उनसे आप जितना चाहे हिंदुओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या देश के खिलाफ कह दीजिए, वो कहने को तैयार हैं। ये सब चीज़ें जाहिर हो चुकी हैं जब पाकिस्तान से हलाला के थ्रू करोड़ों रुपए आया है। किस लिए आया है? सिर्फ पत्थरबाजों को तनख्वाह देने के लिए आया कि 500 रुपये दो और आर्मी के ऊपर पत्थर फेंको। इसका मतलब साफ जाहिर है कि पैसा लेकर के वो देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सोसाइटी विरोधी एक्टिविटीज़ में संलग्न रहते हैं। हर कम्युनिटी में ऐसा होता है, हर देश में इस टाइप का है। तो इस गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसे आदमी को चुन चुन करके और ऐसा कानून लाएं जिससे कि वो देश विरोधी या किसी कॉमनल विरोधी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इस बात पार्टिसिपेट पे कहना चाहेंगे सर कि जो इतने वर्षों से जो केस चल रहा था, अब जाके जब बीजेपी का राज है तो उन्होंने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया है। उन्होंने जब हिंदू की भावनाओं, जो 130 करोड़ की जो जनता है हमारे देश में, जब उन लोगों की जो भावना उसे देखकर सरकार ने फैसला लिया कि अब हिंदू जो मंदिर है राम मंदिर पे अब सुनवाई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फैसला होना चाहिए इसके ऊपर, तो कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आता है कि ये तो राम मंदिर को लेके फैसला इसीलिए ले रहे हैं, या क्योंकि ये तो इनकी राजनीति है, ये तो इनके एजेंडे में शामिल था इसीलिए ये कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, एक यूनिवर्सल प्रूफ है, डार्विन का भी है थ्योरी, फिटनेस फॉर सर्वाइवल। इस देश में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में वही आदमी सर्वाइव करता है जो फिटेस्ट हो, यूनाइटेड हो, एग्रेसिव हो और एप्रिशिएबल इन नंबर आल्सो। हमारे हिंदू, नो डाउट दे आर लार्ज इन नंबर, बट दे हैड नेवर बीन एग्रेसिव एंड दे वर नेवर यूनाइटेड। इस बात का बेनिफिट लेकर के एक छोटा सा जो क्वांटम ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्रीज हैं, जैसे माइनॉरिटी हैं, वो यूनाइटेड हैं, अग्रेसिव हैं, लॉबिंग करके चलते हैं और उनकी वोट एन मास पड़ती है, जिससे कि वो पॉलिटिशियन को वो करते हैं और पॉलिटिशियन उस वोट की खातिर जो वो चाहते धीरे धीरे सारी फैसिलिटी उनको देते रहे हैं। और इसके विपरीत हिंदू जो कि लार्जर कम्युनिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट हो गए, ओबीसी हो गए हैं और अपर कास्ट हो गए हैं, स्वर्ण हो गए हैं, हरिजन हो गए, इस टाइप का डिवीज़न क्रिएट करके सिखों को अलग उन्होंने माइनॉरिटी दे दिया, जैन को अलग दे दिया। उनका पर्पस सिर्फ एक ही रहा है कांग्रेस 70 सालों में, किसी तरह जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू हैं उनको डिवाइड कर करके एक दूसरे के खिलाफ करके और इस इलेक्शंस को सिर्फ जात पात के ऊपर ही ले जा करके इलेक्शन लड़ा जाए ताकि हिंदू यूनाइट ना हो और मुसलमान सारा यूनाइट हो। उनको ये सिखाया जाए कि तुम माइनॉरिटी में हो, हिंदू मेजॉरिटी में हैं, तुम यूनाइट हो जाओ और हमें वोट दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ये हिंदू तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये एक क्रक्स रहा है हमारी पॉलिटिक्स का, जिसके कारण देश इस हालात के ऊपर आ गया है कि हर चीज़ इस बात पे डिसाइड होती है कि इसका मुद्दा हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है या नहीं है। कांग्रेस जिसका स्टार्ट सबको मालूम है, बहादुर जफर के बाद जो उनके कोतवाल जी थे, ये आपके मोतीलाल नेहरू, गंगाधर जी कौन थे, नेहरू जी कौन थे, सबको मालूम है कि दे आर द प्रोजेनी ऑफ द सेम बाबर ब्लड। अब कहीं पे अभी देख ले, रिसेंटली नटवरलाल से जब ये गई थी हमारी इंदिरा गांधी, वहाँ जाके इसने मत्था टेका, किसकी, बाबर की मकबरे पर। अगर वो हिंदू होती तो क्या जाके मत्था टेकती? इस बात से एविडेंट है बेसिकली ऑल द कांग्रेस हेड्स, द मेन कांग्रेस की जो नेहरू फैमिली है, गांधी फैमिली है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो महात्मा गांधी है, जिसके लिखते हैं मोहनचंद करमचंद गांधी, जो अपने आप को वैश्य बताते हैं, अगर आप नेशनल जो इनकी हिस्टोरिकल है ब्रिटिश का वहाँ पे म्यूज़ियम में वहाँ देखें
तो जब ये पैदा हुए थे इनके यहाँ मशालें नहीं जली थी, इनके यहाँ कुरान पढ़ा गया था। और ये बात कहीं नहीं आ रही अब कि मुस्लिम जो थे वो महात्मा गांधी थे, उनका भी हाफ ब्लड जो मुस्लिम का था हाफ ब्लड हिंदुओं का था। और यही कारण है कि जब भी हिंदू वहाँ पर रिवोल्ट में आता था वो धरना दे के बैठ जाते थे, और जब मुसलमान हिंदुओं को मारते थे कुछ नहीं करते थे वो। और आप देखिए 1946 में महात्मा गांधी ने क्या किया, यहाँ देश में कितनी बुरी हालत थे। उसके बाद वो बंगाल में चले गए, वहाँ सौराब जी थे जो वहाँ गवर्नर हुआ करते थे, 3 दिन के लिए पुलिस को सारा हटा दिया और 3 दिन में उनको फुलिया का डायरेक्ट अटैक। सर ऐसा कौन सा रीज़न था कि 70 सालों में कांग्रेस ने कभी राम मंदिर को लेके इस पे सुनवाई करने की सोची तक नहीं? मेन रीज़न उसका ये था कि उनको पता है कि जिस दिन वो मंदिर बन गया उनके पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, उन्हें कोई वोट मुस्लिम वाला नहीं देगा। हिंदू बटे हुए हैं, हिंदुओं के वोट उनको वैसे नहीं मिलेंगी, तो उनको ऑटोमेटिकली पावर से बाहर आना पड़ेगा। वो नहीं चाहते थे कभी भी कि ये मंदिर बने और ये मंदिर मस्जिद का मामला सुलटे। और यही कारण था 1994 के अंदर और एक एक्ट लेके आए थे, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिनके अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस से पहले कोई भी रिलीजियस एक्ट जो भी प्लेस है वो जैसा का वैसे ही रहेगा, उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जानते हुए भी कि वो सारे मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनाई गई थी, जैसे काशी है, मथुरा है और बहुत सारे हैं जहाँ इन्होंने लगातार 33,000 जो हैं ऐसे प्लेसेस हमारे हिंदू मंदिरों के हैं जिनको तोड़ तोड़ करके इनके मुस्लिम रूलर्स ने वहाँ मस्जिदें बनाई हैं। अभी रिसेंटली 1033 की लिस्ट आई थी J&K से, जो उन्होंने तोड़कर उसकी जगह पेशाब घर बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं, वैश्यालय बनाए हैं और कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, ताकि ये ना पता लगे कि आने वाली जनरेशन्स को यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था। ये इनकी फिक्रत में है, ये चाहते हैं कि यहाँ से हम हिंदुओं का नाम और निशान मिटा दें, आने वाली जनरेशन्स को ये भी ना पता लगे कि यहाँ पे कभी हिंदू रहता था या उनके मंदिर थे या उनका पूजा स्थल था। यही बात उन्होंने पाकिस्तान में करी, यही बात इराक में हुई, यही बात सऊदी अरेबिया में, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम पनपा है वहाँ वहाँ उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को बर्बाद किया है, नष्ट किया है, तोड़ा है, फोड़ा है और हिंदुओं को वहाँ से जड़ से उखाड़। जैसे कि सर अभी कुछ जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो जन्मभूमि है वो हिंदुओं को दे देनी चाहिए, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या कहानी है। जब किसी भी इलाके में 10% मुसलमान होते हैं वो हिंदुओं से बड़े प्यार से मिल के रहते हैं। जब ये 10% जाके बन जाता है 30%, वो अपनी रिकग्निशन दिखाने शुरू कर देते हैं, टोपियाँ पहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं देखो जब मुसलमान है, मस्जिद में जा कर के बड़ी लाउड स्पीकर लगा के बोलना शुरू करते हैं। जहाँ ये उनके 50% हो जाते हैं, फिर वहाँ से एक एक करके हिंदुओं को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी फिक्रत में है। जब वो देखते हैं कि हालात हमसे विपरीत जा रहे हैं तो बिल्कुल झुक जाते हैं एकदम। जब वो देखते हैं कि हमें रूलिंग पार्टी की पूरी सपोर्ट मिल रही है, जुडिशरी की तरफ सपोर्ट मिल रही है। मैं एक आपको इंस्टांस बताता हूँ। एक छोटा सा मैटर था, ईद के ऊपर गोवंश का बलिदान। उसके अंदर हिंदुओं ने कई एप्लीकेशन लगाई, बॉम्बे हाई कोर्ट में किसी पे सुनवाई नहीं हुई। जब एक मुसलमान ने वही इशू उठाया कि साहब एक हमें टेम्पोररी स्लॉटर हाउस बना के दीजिए जहाँ की हम कत्ल कर सके जानवरों को ईदगाह के ईद के लिए, उसकी सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी जो कि इम्पार्शियल है, जो कि कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर पे नहीं जाती, उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली वो ये देखते कि उसके सामने कौन सा क्लाइंट खड़ा हुआ है। अगर मुस्लिम एक बात को उठाता है तो उसको रिलीफ मिल जाता है, अगर हिंदू उसी बात को उठाता है उसको रिलीफ नहीं मिलता। तो इसी बात को देखते हुए जब उन्होंने देखा, कुछ एक बुद्धिजीवी हैं जिनको मैं जैसे कहते हैं स्यूडो सेकुलर हिंदूज हैं, इसी तरह वहाँ पर भी स्यूडो सेकुलर मुस्लिम्स भी हैं। जब उन्होंने देखा कि हालात हमारे से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं और फैसले की उम्मीद हमारे फेवर में नहीं है, सारे तथ्य जो हिंदुओं के फेवर में है, तो ये चाहते हैं कि बदनामी से फ़ायदा क्या, चलो हम इनको एज ए गिफ्ट दे देते हैं ताकि हमें यह रहेगा कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो बड़े काइंड हार्टेड हैं
और वो हिंदुओं के साथ मिलके रहना, उनके हिंदुओं के लिए सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ये उन्होंने एक नई छोटी सी ब्रीड आई है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर इस छोटी सी ब्रीड की बात एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए थ्योरेटिकली, जो मेजोरिटी ऑफ सुन्नी है हमारे देश के अंदर, मैं शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अहमदा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सुन्नी इस बात को कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि साहब ये जो हमारा मॉस्क है या जिसको हम मस्जिद कहते हैं, हॉलमार्क डिमॉल, जिसको डिस्प्यूटेड लैंड कहते हैं, हिंदुओं को दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में होकर के अगर 10 आदमी कहते हैं वी आर रेडी टू अबाइड बाय द टीचिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो व्हाट इज द गारंटी दैट मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम विल अबाइड बाय दोज थिंग्स जो कि कोर्ट में कही जा रही है। अल्टीमेटली घूम फिर करके वही आएगा कि एवरी ऑर्डर हैज़ टू बी कंप्लाइड विद बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फोर्स। अब आप देख लीजिएगा, अभी 3 तलाक का मामला था, कितनी अपोजिशन हुई थी उसके अंदर, कई जगह पुलिस फोर्स को मंगाना पड़ा। ऑर्डर जजमेंट आने के बाद भी 400-500 केसेस विद इन 1 मंथ आ गए थे जहाँ की ट्रिपल तलाक हो रहा है। एक चीज़ बड़ी कॉमन है माइनॉरिटी के अंदर, स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटी, नॉट ऑफ द क्रिश्चियन, अदर यहूदी एक्सेट्रा, दे ऑलवेज ट्राई टू नॉट टू अबाइड बाय द लॉ। उनके अंदर एक बहुत चीज़ घरी हुई है। मैं कई बार सीलमपुर से गुजरता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया ट्रैफिक वायलेशन क्यों कर रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। कहते हैं यार 100 रुपये लेके छूट जाएंगे, क्यों तुम परेशान हो रहे हो। तो ये उनकी मेंटलिटी है, वो नहीं चाहते हम देश का कोई कानून को वो कंप्लाई करें या यहाँ पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में एक तरकीब कोड ऑफ सिविल कोड के हिसाब से रहें। ये मेरा इस बात के ऊपर कहना है। थैंक यू।